लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है कि नहीं। इट इज एसेंशियल डॉक्यूमेंट फॉर द पार्टनरशिप, जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे रहते हैं। उसमें क्या क्या लिखे हुए रहते हैं चीजें, लाइन से नीचे लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, आपके फर्म का क्या नाम है, कहाँ पे एड्रेस है उसका, कहाँ पे वो काम करता है, ये सब लिखा हुआ रहेगा। टाइप्स एंड नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक ना, कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल दिया है वो लिखा रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट देना है वो लिखा हुआ रहेगा। ड्राइंग्स के लिए कितना ड्राइंग्स पॉसिबल है, कितना नहीं निकाल सकते, वो सब लिखा रहेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PSR, कौन से रेशियो में आप लोग प्रॉफिट को बांटोगे फ्यूचर में, वो वहां पे लिखा हुआ रहेगा। मतलब फुल डिटेल हर चीज का। अगर कभी फ्यूचर में गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ा तो उसके लिए कौन सा मेथड लगाएंगे हम लोग, ठीक है। डेट ऑफ कमेंसमेंट, ठीक ना, बहुत ऐसा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड में। कोई अगर ऐसा वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार देखो, पूछो मेरे से कि ये क्या है सर। सुनो, पार्टनरशिप डीड का सारा चीज देख लिए ना, कोई तकलीफ नहीं है। अब यहाँ समझो एक बात, देखो क्या है। हम लोग PL अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट देखे कुछ देर पहले, देखे ना। देखो, तो क्या है ना, हम लोग किसके बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ, नहीं बोलोगे क्या। पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप, ये क्या लिख रहा हूँ, पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं ना, तो हमारे लिए जो पार्टनर है वो क्या है, एक तरह का लाइबिलिटी बन जाता है। हमारे लिए एक तरह का क्या है, लाइबिलिटी। उसको हम लोग कुछ भी देना होगा तो उसके अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट, और उससे कुछ भी लेना होगा हम लोग को तो उसके अकाउंट को कर देंगे डेबिट। अब पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या लिखो टॉपिक का नाम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग को पार्टनर को देना है, क्या करना है, देना है। तो पार्टनर ने बिजनेस में कैपिटल दिया है, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट देंगे। तो इस चीज का जर्नल एंट्री होगा क्या, आओ देखते हैं। लिखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत। सर अभी आपने एक लाइन बोली थी, क्या, अकाउंटिंग इन अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप। फर्म। सर उसमें आपने बोला था कि सर, हाँ कि सर मतलब क्या कहते हैं, पार्टनरशिप में आता है तो डेबिट करते हैं, कुछ ऐसे बोला था, मैं क्या बोला था। नहीं नहीं, इसमें बोल रहा हूँ कि पार्टनरशिप फर्म में हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो हमारे लिए पार्टनरशिप फर्म के लिए जो पार्टनर है ना, वो पैसा दिया है हम लोग को बिजनेस करने के लिए, वो हमारा मालिक है, उसने हमको पैसा दिया है, ठीक ना। पार्टनरशिप फर्म अलग है और पार्टनर अलग है, ऐसा समझेंगे, ठीक ना। तो पार्टनरशिप बुक के लिए उसके ओनर कौन है, मालिक कौन है, पार्टनर्स लोग, ठीक ना। तो हमको उसको इंटरेस्ट देना है, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल एक तरह का खर्चा हो गया, इसीलिए उसको डेबिट कर रहे हैं। और हम उसको पैसा वास्तव में टू कैश क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे काट के सर उसको टू कैश में दे दो या टू बैंक दे दो सर, उसको पेमेंट कर दो, तो वो इसलिए नहीं दे रहे हैं। हाँ हाँ, तुम लोग जाओ, तुम लोग का हो चुका है सब। तो कैश और बैंक यहाँ पे अगर तुम लोग लिखे हो, नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते सर, क्योंकि पार्टनर से तो हमारा लेन देन चलता ही रहता है, ठीक ना। तो वहां पे हम लोग उसके कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग क्या, कैश और बैंक। तो कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री लिखेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। लिखो बेटा, इस एंट्री को बोलते हैं हम लोग क्या, एडजस्टिंग एंट्री। क्या बोलते हैं, एडजस्टिंग एंट्री। सुन रहे हो कि नहीं बताओ। फिर इसको तो ये सब तुम, लिखना है। हाँ बेटा सब लिखना है। एडजस्टिंग एंट्री बोलकर लिखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
अभी जब हम लोगों ने टीएल एप्रोप्रिएशन बनाया था, वहां भी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा था कि नहीं बताओ? तो जब यस सर, यस सर। यही चीज जब पीएल एप्रोप्रिएशन में जाता है, तो उस एंट्री का नाम हो जाता है क्लोजिंग एंट्री। क्या नाम हो जाता है? क्लोजिंग एंट्री। उसका जर्नल एंट्री क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक एंट्री होता है एडजस्टिंग एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। एक होता है क्लोजिंग एंट्री, उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ऑन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब हर एंट्री का, हर क्वेश्चन मैंने जितना भी अभी तक हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में लिखे थे ना, वो क्लोजिंग एंट्री था। उसका एक एडजस्टिंग एंट्री भी होता है। याद है जब फाइनल अकाउंट पढ़ रहे थे पिछले साल, तो याद है ना, एक एडजस्टिंग एंट्री होता था, एक क्लोजिंग एंट्री। जैसे रेंट पेड, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। बोलो बच्चों, रेंट पेड का जर्नल एंट्री क्या होता है? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, हाँ या ना? यस सर। और इसी को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं कि नहीं, डेबिट साइड में? तो उसको यस सर। मतलब, उसका मतलब हो गया पीएल प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। लॉस टू हाँ, रेंट। प्रॉफिट एंड लॉस टू रेंट। ये नीचे वाला को बोलते हैं बेटा क्लोजिंग एंट्री। कौन सा एंट्री बोलते हैं? ये नीचे वाला क्लोजिंग, और ऊपर वाला हो गया एडजस्टिंग। सेम काम यहाँ भी हो रहा है। ये हर एग्जाम में, आईसीएसई सीबीएसई में पहला क्वेश्चन यही रहता है, राइट एडजस्टिंग एंट्री फॉर सच, राइट क्लोजिंग एंट्री फॉर सच। क्लोजिंग एंट्री मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन में लिखना, एडजस्टिंग एंट्री मतलब उस पैसे का हक जिसका बनता है उसको दे देना। आगे बढ़े, बोलो मित्रों। ये फर्स्ट वाला रेंट टू कैश, रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, ये एडजस्टिंग एंट्री है। हाँ, एक तरह से जब रेंट पे किए हैं तो एडजस्टमेंट कर रहे हैं ना, खर्चा है उसका पेमेंट हो गया। और वही चीज जब पीएल में लिखते हैं बेटा, तो आप तो पे कर दिए थे, फिर पीएल में क्यों लिख रहे हैं सर? हिसाब किताब करने के लिए। मतलब उसका अंत, जैसे हर नदी का अंत कहाँ होता है? कोई भी रिवर स्टार्ट होता है तो जाके सी में मिल जाता है ना, समुंदर में। बताओ बच्चों, हाँ या ना? उसी तरह हर हर जर्नल एंट्री जो नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट मतलब खर्चा पानी, खर्चा इनकम, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, डेप्रिसिएशन, ये सब का अंत कहाँ है? पीएल के डेबिट में या पीएल के क्रेडिट में, है कि नहीं? तो पीएल के डेबिट में या पीएल के क्रेडिट में जब हम लोग चीजों को लिखते हैं, उसके जर्नल एंट्री को बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। दैट्स इट, अब यहाँ कहानी खत्म। अगर ट्रेडिंग में भी डेबिट साइड में लिख रहे हैं, ट्रेडिंग के क्रेडिट में भी लिख रहे हैं, तो क्लोजिंग एंट्री था। लेकिन सर पार्टनरशिप में तो आपने बोला कि हम लोग को पीएल पढ़ना ही नहीं है, तो पीएल तो पढ़ ही नहीं रहे हम लोग, तो पीएल अप्रोप्रिएशन लिखा है इसीलिए। सीम्स लाइक दैट, हाँ या ना? वही सुगंध है बेटा, बोलो हाँ या ना, समझ में आया? यस सर। बहुत बढ़िया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का लिख लिए, अब अगला लिखो, अगला लिखो पार्टनर सैलरी। क्या लिख रहे हो? पार्टनर सैलरी। क्या एंट्री होगा? पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। एक बात बताओ, तुम्हारा तो बैंक अकाउंट नहीं है, तुम्हारे मम्मी पापा का, भाई बहन जो बड़े हैं तुमसे, उनका कुछ ना कोई बैंक अकाउंट होगा, होगा ना? तो बैंक वालों को अगर तुमको पैसा देना होता है, इंटरेस्ट देना होता है, तो तुम्हारे घर आते हैं क्या, कि बैंक का बैलेंस को बढ़ा देते हैं? बताओ, बताओ जल्दी बताओ। बैंक के बैलेंस को बढ़ा देते हैं ना। मान लो तुम्हारे यस सर। पापा के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए है, आज 31 मार्च है, बैंक वाले ने बोला भाई इनको मैं इंटरेस्ट दे देता हूँ 5,000।
तो अब क्या मैसेज आएगा, सर अब आपके अकाउंट का बैलेंस 1,05,000 हो गया, यही मैसेज आएगा ना। बताओ कि तुम्हारे घर आएंगे 5,000 देने वो लोग। लाइक दैट हमको भी पार्टनर को कुछ देना होगा। हम लोग कौन है, पार्टनरशिप फर्म के अकाउंटेंट, पार्टनरशिप फर्म के बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं हम लोग, अंडरस्टैंड। तो हम लोग को उनको कुछ भी देना होगा, तो वो तो हमारे लिए खर्चा है, सैलरी देना पड़ रहा है, माथा पे आफत आ चुका है, लेकिन सैलरी देने उनके घर नहीं जाएंगे, उनके कैपिटल को बढ़ा देंगे, अंडरस्टैंड। बोलिए यस ये सर। कौन, ये ऊपर वाला एंट्री का क्या नाम हुआ, एडजस्टिंग एंट्री। क्या नाम हुआ, एडजस्टिंग एंट्री। Adjust. हाँ, यही एंट्री क्या सर पीएल एप्रो में भी जाएगा, एकदम जाएगा। तो अब क्लोजिंग एंट्री भी लिख लो बेटा। क्या होगा क्लोजिंग एंट्री, मेरे से पहले तुम बोल सकते हो, एकदम इजी है, जल्दी बता द दो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू हाँ पार्टनरशिप सैलरीज अकाउंट। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो अकाउंट डेबिट, तुम पूरा स्पेलिंग लिख लेना, टू टू पार्टनर्स सैलरी। इजी इजी बात हो रहा है, इसमें कोई तकलीफ दिल में मत ले लेना कि सर पहले दिन ही क्या ये गोबर गणेश टॉपिक छेड़ दिए हैं। हो रहा है कि नहीं, 12 क्लास में हर रोज का क्लास थोड़ा ऐसे ही होने वाला है, तो पहले दिन से दिल मजबूत रखो थोड़ा। बोलो मित्रों, समझ में आ रहा है, एडजस्टिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री दोनों। पीएल एप्रोप्रिएशन में sir. लिखना मतलब क्लोजिंग एंट्री, नॉर्मल एंट्री लिखना मतलब एडजस्टिंग एंट्री, कहानी खत्म। इसीलिए मैंने पीएल का फॉर्मेट पहले दिखा दिया, ताकि तुम्हारे दिमाग में एक सेंस बन जाए कि पीएल के डेबिट में, पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में कौन कौन जाता है। ठीक, और देखो तो पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में और कौन गया था, उसका भी एंट्री लिख लेते हैं। जल्दी बताओ कौन था वहां पे, बोलता ही नहीं है। कमीशन था क्या, कमीशन कमीशन। कमीशन था। यस सर। हाँ, तो कमीशन अकाउंट डेबिट, या पार्टनर कमीशन भी कर सकते हैं। कमीशन अकाउंट डेबिट टू क्या लिख देंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल। सर उस पार्टनर्स का नाम पता है, ए नाम है, तो टू एज कैपिटल लिख देंगे। सर उसका नाम पता है पगला, तो टू पगला कैपिटल अकाउंट। उसका नाम पता है दीवाना, तो दीवाना कैपिटल अकाउंट। समझ में आया, एडजस्टिंग एंट्री। बताओ, नाम पता होगा तो नाम लिख देंगे, नहीं तो पार्टनर्स कैपिटल लिख देंगे। एडजस्टिंग एंट्री समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो एक बार। यस सर। अब हाँ इसी सर. का क्लोजिंग एंट्री भी लिख लो, इसी का क्लोजिंग एंट्री भी लिख लो भाई। क्लोजिंग एंट्री क्या होगा, पीएल एप्रो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। To commission account. समझ गया ना, बता दे, एकदम इजी हाँ हिसाब। सर. अभी सिर्फ अकाउंट सीख रहे हैं, बीच में बाद में हर चीज को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे। अभी अकाउंटिंग एंट्री सीख के रखते हैं, ताकि जर्नल एंट्री लिखने आ जाए तो मेरा दिमाग पहले से मजबूत रहे, हम लिख सके। समझ गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, पार्टनर सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, ठीक है। देखो तो क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था ना, यस सर। उसका भी लिखो, उसका भी लिखो अगला एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग किसके बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं, पहले बताओ तो एक बार, बोल दो प्यार से, किसके बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं। सर पार्टनरशिप फर्म के बुक्स में कर रहे हैं, किसके बुक्स में, पार्टनरशिप फर्म्स के। पार्टनरशिप तो फॉर्म। हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग खर्चा है कि इनकम है, बताइए खर्चा। ना, ये इनकम है। इनकम। इनकम कैसे हुआ सर, सुनिए ध्यान से। तुम लोग पार्टनर हो, मैं पार्टनरशिप फर्म हूँ, तुम लोग मुझे पहले पैसा दिए और फिर पैसा लेके जा रहे हो यहाँ से बार बार, तो मैं बोला सुनो, तुम लोग बार बार ड्राइंग कर लेता है, बिजनेस करने के लिए पैसा बचता नहीं है, अब मैं तुम लोग पे इंटरेस्ट लगाऊंगा। तो जब तुम लोग ड्राइंग्स करोगे तो उस पर मैं इंटरेस्ट लूंगा, तो मेरे लिए इनकम हो गया, पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम हो गया। इसीलिए पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में वो लिखा हुआ था, आया समझ में, वो क्या था, इनकम था। तो हाँ यस यस। हाँ, तो इनकम क्या होता है, इनकम हमेशा क्रेडिट होता है।
क्या होता है? क्रेडिट। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को तो क्रेडिट करेंगे, डेबिट किसको करेंगे बताओ? पार्टनर्स कैपिटल को। याद करो, तुम्हारे पापा मम्मी के अकाउंट से बैंक को पैसा काटना होता है तो घर में पैसा मांगने आता है कि वहीं से काट लेता है? बताओ, वहीं से काट लेता है ना। उसी तरह हम लोग भी पार्टनर्स के कैपिटल में तो पैसा है ही, अगर कुछ काटना पीटना है तो वहीं से काट लेंगे, मतलब डिडक्ट कर लेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करना मतलब उसके बैलेंस को कम करना। आया समझ में? बताओ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसका ये एडजस्टिंग एंट्री था। क्लोजिंग भी लिख लो। क्लोजिंग एंट्री क्या होगा इसका इस बार? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ड्राइंग DR2, हाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट को एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ड्राइंग को डेबिट कर दीजिए मित्रों, और क्रेडिट किसको कीजिएगा? टू, कम ऑन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। पार्टिसिपेट करोगे तो मन लगेगा, नहीं तो बोरिंग लगेगा, बोल दे रहा हूँ पहले। फिर मुंह बना के बैठे मत रहना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले दिन से ही अगर तुम लल्लू मल्लू पड़ गए ना तो समझ जाना, फिर एकदम इजी इजी बात चल रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देख लो, क्लोजिंग एंट्री भी समझ जाओ, एडजस्टिंग एंट्री भी समझ जाओ, सब हो गया। बस अब एक लास्ट एंट्री बचा है। याद कीजिए सर, आप बोले थे मान लीजिए 5 लाख का फायदा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया, सॉरी ले लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, कमीशन दे दिया, रिजर्व में पैसा ट्रांसफर कर दिया, फिर भी पैसा बच गया। उस पैसा को क्या करोगे बताओ? क्या करें उस पैसे कैपिटल का? में ट्रांसफर। उस पैसे को तीनों पार्टनर को बांट दीजिए सर। कैसे बांटें? जो रेशियो डिसाइड हुआ था पार्टनरशिप डीड में, उस रेशियो में बांट दीजिए। सर पार्टनरशिप डीड तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, इक्वल बांट दो। बाय डिफॉल्ट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम लोग रेशियो कौन सा इस्तेमाल करेंगे? 1:1:1, मतलब इक्वल बांटेंगे। सबको पसंद भी आएगा, कोई झगड़ा भी नहीं करेगा। अगर कहीं पे पार्टनरशिप डीड है ही नहीं या उसमें रेशियो मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट रेशियो क्या होता है? लिख के रखो तो, इक्वल। बाय बाय डिफॉल्ट पार्ट TSR 1:1:1 होता है। ये बहुत बड़ा बात नहीं है, तुरंत दिमाग में चले जाना चाहिए। तो उसका भी एक एंट्री लिख लेते हैं। उसका तो सिर्फ क्लोजिंग एंट्री ही होगा, होगा ना? बताओ क्लोजिंग एंट्री क्या एंट्री पास करने वाले हो, जल्दी बता दो। किस चीज का एंट्री पास करवा रहे हैं सर? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, समझ रहे हो? जो प्रॉफिट बच गया था सर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री पास कर रहे हैं हम लोग। क्या एंट्री होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ गए? ये लास्ट वाला एंट्री था जो लास्ट में बनाए थे ना, याद आया? बोलो, क्या तुम लोग के यस सर। बुक, क्या तुम लोग के बुक्स में ये सब एंट्री लिखा हुआ है? एक बार जाके देखिए, कोई एंट्री छूटा है तो मेरे से बात कीजिए। वो डिस्क्रिप्टिव में नहीं आएगा? कुछ याद करने का नहीं, हम लोग अकाउंट्स क्लास में है, पूरा ऐसी चीजों को समझना है। ठीक है, सुनो मेरा बात। जब से क्लास स्टार्ट हुआ है मैंने इज्जत दिया पार्टनरशिप डीड को, कि पार्टनरशिप डीड ना हो गया वो हो गया गीता, उसमें जो लिखा है वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। लेकिन मान लीजिए सर अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, नहीं है, तो अब कुछ काम नहीं होगा। अगर वहां के पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांगेंगे हम लोग उन लोग को देंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है। वो लोग बोलेंगे सैलरी दे दो, नहीं मिलेगा। वो लोग बोलेंगे प्रॉफिट को 5:3:2 में बांट दो, नहीं बटेगा। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं लिए, डीड में कुछ नहीं लिखा है तो PSR जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो हो जाएगा 1:1:1, और बाकी कोई चीज का एंट्री नहीं होगा। बस जितना प्रॉफिट हुआ वो इक्वली बटेगा। ये बाय डिफॉल्ट एक बात याद रखो। और दूसरा बात कान खोल के सुनना,
अगर पार्टनर ने, किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है, पार्टनरशिप फर्म में लोन दिया है और पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं बोला गया है, फिर भी हम उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है बेटा। अगर कोई पार्टनरशिप को लोन दिया है और पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट एक चीज रट के रखो, उसको हम लोग इंटरेस्ट देंगे 6% पर एनम। इन द एब्सेंस ऑफ डीड ओनली दीज टू आर फिक्स्ड, अनलेस, और कुछ नहीं देना है, ठीक ना। ऐसा फंडामेंटल क्वेश्चन अभी तुमसे मैं पूछूंगा कि भाई पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, ए बोलकर एक पार्टनर है वो बोलता है मुझे कैपिटल पे इंटरेस्ट चाहिए, लिखेंगे नॉट पॉसिबल बिकॉज सच थिंग्स आर नॉट मेंशन इन पार्टनरशिप डीड। बी नाम का एक पार्टनर है वो सैलरी मांगता है, नहीं मिलेगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है। सी नाम का एक पार्टनर है वो बोलता है कि भाई मेरे को इंटरेस्ट, मैंने लोन दिया है, मेरे को इंटरेस्ट दे दो 6% पर एनम, मिलेगा आपको। अगर नहीं भी बोला होता तो भी मिलेगा आपको, अंडरस्टैंड। तो जो प्रॉफिट है उसको बांटे कैसे, अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, इक्वल बांट दो। समझ में आया। 30,000 प्रॉफिट हुआ, 10,000 10,000 10,000, दो पार्टनर है तो 15,000 15,000 बांट दो। ये दो चीज बाय डिफॉल्ट फिक्स्ड है, लिख लो कॉपी में। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड दीज टू आर फिक्स, द PSR इज 1:1:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड सेकेंड थिंग्स इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन क्या, पार्टनर्स लोन, मतलब पार्टनर ने बिजनेस में जो लोन दिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट, पार्टनर ने लोन लिया नहीं था। समझ रहे हो मित्रों, ये बिजनेस के लिए खर्चा है, हम लोग उन लोग को 6% देंगे। सर अगर पार्टनरशिप डीड बना हुआ है और उसमें लिख दिया 8%, तो 8% दे देंगे। जब डीड है तो टेंशन ही नहीं है, अगर डीड नहीं है तब बाय डिफॉल्ट ये देना है। उम्मीद करता हूँ ये दो बात समझ में आ गया होगा, बोलिए। हाँ यस सर। जैसे कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है ना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वैसे ही पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड होता है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जो डिसीजन होगा उसी के हिसाब से। इसीलिए इतना उस पर मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड। लेकिन फिर भी एक्सेप्शन उसका ये दो है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये दो बातें आपको याद रखनी है। बोलिए, ये दो बात लिख लिए। और दो बात क्लियर कर देता हूँ सर। आज हम लोग एक नया शब्द सुने, PL एप्रोप्रिएशन। आज के पहले हम लोग जानते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आज आपने एक नया शब्द सुना दिया PL एप्रोप्रिएशन। ये दोनों अकाउंट में क्या अंतर है, थोड़ा 2 मिनट फोकस करना, अभी क्लियर कर देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बनाते हैं क्या जानने के लिए, कि जो पिछले साल का अकाउंटिंग हम कर रहे हैं, जिस ईयर का भी अकाउंटिंग कर रहे हैं, उसमें हमको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ये जानने के लिए, है कि नहीं, बोलो। ये PL एप्रोप्रिएशन हम बनाते हैं आपस में प्रॉफिट को बांटने के लिए, जब प्रॉफिट हो गया तब ये बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है ट्रेडिंग अकाउंट बनने के बाद, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के बाद। जब तक मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैंने प्रॉफिट कितना अर्न किया, उसको अपोर्शन कैसे करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस पहले बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बाद में बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम खर्चे को चार्ज करते हैं, क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, अपोर्शनमेंट करते हैं कि किसको कितना देना है, बंटवारा हो रहा है। बोलो मित्रों, समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना। अगर बिजनेस में नुकसान हो गया, लॉस हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। समझ में आया कि नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ प्रॉफिट के केस में बनता है। समझ में आया। तो ये 2 3 4 डिफरेंस है जो आपके बुक में लिखा हुआ है, एक बार देख लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस का क्या डिफरेंस है, बोलो हाँ या ना। यस सर। दोनों में डिफरेंस देख लो। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में एक्सपेंसेस को लिखते हैं, इसमें हम लोग डेबिट में क्या लिखते हैं,
सिर्फ प्रॉफिट को अपोर्शनमेंट करते हैं, बंटवारा करते हैं, किसका कितना हक बनता है वो लिखते हैं। ये 4-5 बात समझ में आया?